तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। जी हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में पूरे 34 इयर्स के बाद चेंजेस होने वाले हैं। तो अब तक हम 10+2 का फॉर्मेट फॉलो करते आ रहे थे, लेकिन अब उसे बदलकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो चलो जानते हैं कैसा और क्या है इस फॉर्मेट के अंदर। तो चलो जानते हैं कि क्या है हमारे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में। तो चलो बात करते हैं पहले 5 साल की। तो पहले 5 साल को हम बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज, और उसका करिकुलम NCERT तैयार करने वाला है। इस 5 साल के अंदर 3 साल प्री प्राइमरी के फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड इंक्लूड होंगे, और इन 5 साल में स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, जैसे कि कम्युनिकेशन करना सिखाया जाएगा, नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाएगा, लिखना सिखाया जाएगा, और साथ में कंटेम्प्रेरी नॉलेज भी दिया जाएगा, और उसके साथ ही साथ में खेल कूद भी इंक्लूड होगा। तो चलो अब बात करते हैं अगले 3 साल के बारे में। इन 3 साल के अंदर स्टैंडर्ड 3rd, स्टैंडर्ड 4th एंड स्टैंडर्ड 5th इंक्लूड होगा। सबसे बड़ी बात क्या है इन स्टैंडर्ड के अंदर कि स्टूडेंट्स को अपने रिलीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। क्यों रिलीजनल लैंग्वेज में? ताकि उन्हें कंसेप्ट को समझने में आसानी हो और अपने रिलीजनल लैंग्वेज पे उनका पावर हो। इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ही रखा जाएगा, उसके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप इंग्लिश में ही पढ़ो, आपको रिलीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। और उसी स्टेज के अंदर स्टूडेंट्स को नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, जैसे कि साइंस, मैथ, आर्ट, सोशल साइंस एक्सेट्रा। तो चलो अब बात करते हैं अगले 3 साल के बारे में। इन 3 साल को हम बोलेंगे मिडिल स्टेज। अब इन 3 साल के अंदर क्लास 6th, 7th और 8th इंक्लूड होगा। इन 3 साल के अंदर स्टूडेंट्स के वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम कॉलेज में जाके पढ़ते थे वो अभी इन 3 साल में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। क्या? कोडिंग सिखाया जाएगा, सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, और मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है और कैसे डेवलप होता है ये सब सिखाया जाएगा। और ये सब चीज़ अब तक हम कॉलेज में जाके सीखते थे। और एक नई बात क्या है पता है कि इन 3 साल के अंदर स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। क्यों इंटर्नशिप का मौका? ताकि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो। जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट को क्राफ्टिंग में इंटरेस्ट है तो वो क्राफ्टिंग में इंटर्नशिप कर सकता है, ताकि उसका उस फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो। अगर किसी स्टूडेंट को कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो उसके अंदर इंटर्नशिप कर सकता है, ताकि उसका उस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं आखिरी 4 साल के बारे में। आखिरी 4 साल को हम बोलेंगे फाइनल स्टेज। इन 4 साल में क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12 को इंक्लूड किया जाएगा। इस 4 साल में स्टूडेंट्स कोई भी सब्जेक्ट में डीप लर्निंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चेंज क्या किया हुआ है जो आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं हुआ है वो अब होने वाला है। क्या है कि इन 4 साल में स्टूडेंट्स अपने पसंद के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मेजर और माइनर का कंसेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बच्चा फिजिक्स को एज ए मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है और अगर उसे म्यूज़िक एज ए माइनर चाहिए तो वो अब सिलेक्ट कर सकता है। तो यही चाहिए था ना आपको, वो अब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा। अब हम कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। स्ट्रीम सिस्टम मतलब क्या? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये सब नहीं रहने वाला है। अभी कोई भी बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है। जैसे कि अगर कोई आर्ट्स वाला बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। अगर कोई कॉमर्स वाला फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट ह्यूमैनिटी पढ़ना चाहता है तो भी वो पढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और वर्चुअल लैब के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा ताकि कंसेप्ट को समझने में ज़्यादा आसानी हो। ये सब बात तो हमारे एकेडमिक्स के बारे में थी। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो क्या है? एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स के अंदर क्या चेंजेस हो गए चलो वो जानते हैं। तो चलो अब बात करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। तो क्या चेंजेस है एग्ज़ाम्स के अंदर? अब क्लास 9th to 12th के अंदर सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। मतलब कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और टोटल 4 साल में 8 सेमेस्टर होंगे।
और एक साल के अंदर जो 2 सेमेस्टर हो गए उन दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट मिला के फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और इसी वजह से कुछ स्टूडेंट के लिए बुरी न्यूज़ है। कौन से स्टूडेंट जो रट के मार्क्स ले आते थे, जो कॉन्सेप्ट को समझते नहीं थे, क्या करते थे कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 1 वीक पहले रटना शुरू कर देते थे। थियरी रटते थे, एग्ज़ाम में लिखते थे और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लेते थे। पर अब से ये नहीं रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। हर 6 महीने में सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा और उसके साथ ही साथ इस पूरे साल के अंदर हमें सिर्फ थियरी ही नहीं पढ़ना है, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा और साथ में थियरी का सिलेबस थोड़ा कम कर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल पे फोकस बढ़ा दिया जाएगा। तो आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ख्याल आता होगा कि बोर्ड्स एग्ज़ाम का क्या होगा। तो बोर्ड्स में भी चेंजेस होने वाले हैं। बोर्ड्स को थोड़ा आसान कर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल बेस्ड किया जाएगा। और सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है कि अब बोर्ड साल में 2 बार होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, अब बोर्ड 1 साल में 2 बार ली जाएगी, जैसे कि जेईई मेंस की एग्ज़ाम ली जाती थी। क्यों ऐसा किया है? पहले अटेम्प्ट में कोई स्टूडेंट कोई रीज़न की वजह से उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम हो या उसकी तबीयत सही नहीं हो, उस वजह से वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो वो दूसरे अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर सकता है एग्ज़ाम्स। और दूसरी बात क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट 2 बार अटेम्प्ट करता है तो दोनों में से बेस्ट रिजल्ट काउंट किया जाएगा। और एक नई बात क्या है कि अब आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिख सकते हो, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में एग्ज़ाम लिख सकते हो, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में एग्ज़ाम लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे चॉइस मिलेगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड के बारे में। रिपोर्ट कार्ड के अंदर भी चेंजेस होंगे, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड के अंदर डिसिप्लिन को भी इंक्लूड किया जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका परफॉर्मेंस क्या है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, स्टूडेंट का मेंटल एबिलिटी भी इंक्लूड किया जाएगा। ये सब मिला के आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। अब रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर होगा। तो अभी कई व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि ये तो था स्कूलिंग के बारे में, हम कॉलेज वालों के लिए क्या? तो टेंशन मत लीजिए, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एजुकेशन बोर्ड ने चेंजेस किए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स कॉलेज में है उनके लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, ड्यू टू एनी रीज़न वो उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है, उसे बीच में से छोड़ देना पड़ता है, तो वो जब वापस आएगा सेकंड ईयर से कंटिन्यू कर सकेगा, उसे वापस से फर्स्ट ईयर रिपीट नहीं करना पड़ेगा, जो कि अब तक के सिस्टम में हो रहा था। और अगर बात करते हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में, अगर 4 साल का कोर्स है, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में उस कोर्स को छोड़ देता है तो उसे बेसिक्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट उसे आफ्टर 2 इयर्स ड्रॉप कर देता है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर कोई स्टूडेंट पूरे 4 इयर्स कंटिन्यू करता है तो उसे डिग्री मिलेगी। मतलब कि अभी कोई भी स्टूडेंट का ईयर वेस्ट नहीं होगा। अगर वो बीच में से ड्रॉप करता है तो वो वापस से कमबैक भी कर सकता है और उस कोर्स को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये थे हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन चेंजेस के बारे में पता चले। और एक इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिल पाए। थैंक यू।